वेलकम बैक। निवेश वाले चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश। आइए डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट में कौन कौन से लेवल पे निफ्टी में हम ट्रेड ले सकते हैं और कौन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमें देखते हैं कि कल हमने जो ट्रेड प्लान बनाया था वो कितना सफल रहा आज के दिन ट्रेड के लिए। तो हमने डिस्कस किया था कि 15,561 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल है। इसके ऊपर तो हम बाई करेंगे, उसके नीचे तो हम पुट की पोजीशन लेके बैठेंगे। सो आप देखिए कल आज जो मार्केट खुला है, मार्केट डॉट टू डॉट हमारे जो पॉइंट था 15,561 का जो ट्रेंड डिसाइडर लेवल था वहीं हाई बना के मार्केट नीचे चला आया। और हमारा जो ट्रेड प्लान था कि हम 15,500 का पुट लेके बैठेंगे वो एग्जीक्यूट हुआ। और हमारे जो नीचे के टारगेट थे 15,481 और 391, ये दोनों टारगेट हमारे अचीव हुए। अगर आप चार्ट देखें तो लो बनाया था, कितना लो बनाया 15,385, हमारा लो कितना था 15,391, राइट। तो ऑलमोस्ट उसके बराबर है। तो हमारा जो नीचे के दोनों टारगेट अचीव हुए। अब कल क्या क्या हो सकता है, कल के मार्केट के लेवल से पहले देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या क्या किया। आज का क्लोजिंग हुआ है 15,413 पे, पिछला क्लोजिंग हमारा था 15,340 पे। इंडिया भी थोड़ा सा आज बढ़ा हुआ है क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ी है आज। तो कल का 21.15 से थोड़ा सा बढ़ के 15 बेसिस पॉइंट बढ़ के फिर 21.30 पे क्लोज हुआ है। SGX निफ्टी एज ऑफ नाउ 15,391 पे ट्रेड कर रहा है और डाउ फ्यूचर्स एज ऑफ नाउ 30,137 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आइए चलते हैं चार्ट पे कल के लेवल्स के लिए। तो बाकी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही लिया है, ओपन हाई लो क्या रहा कैसे रहा तो वो हम नहीं देखते हैं, सीधे चार्ट पे आते हैं। आज चार्ट पे हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और बाकी चीज़ों को हम यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। आज चार्ट पर ही देखते हैं। तो चार्ट में अगर देखें तो मार्केट ओपन होने के बाद एक पर्टिकुलर रेंज बनाया और उसी रेंज में मार्केट ने फुल डे ट्रेडिंग किया। ये आपका रेंज बना, ये रहा ऊपर का और ये रहा नीचे का। एक ये हमारा चैनल बन गया, चैनल में अप और डाउन ये हमारे दोनों लेवल्स रहे। हाई से यहाँ पे लो गया, फिर हाई गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आने के इसके चांसेस थे। तो एक चैनल में ट्रेडिंग के बाद मार्केट का जो बिहेवियर था वो ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड एंट्री हो गई। इसी रेंज में घूमता रहा मार्केट और पूरे दिन के बाद 225 पॉइंट डाउन होकर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ये तो हो गया हमारा एक चैनल के लिए एक रेंज बाउंड। अगर इसके पहले हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट एक स्ट्रक्चर पे काम करता है, जैसा कि हमने देखा हुआ है पीछे की हिस्ट्री और बाकी चीज़ों पर, टाइम साइकिल और काफ़ी सारे स्टडीज़ हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि मार्केट एक साइकिल पे काम करता है, एक कोई न कोई ट्रेंड फॉलो करता है, कोई न कोई पैटर्न फॉलो करता है, कोई न किसी पैटर्न को बिल्डअप करता है, राइट। तो अगर हम पीछे का देखें तो ये 3 दिन देखिए 1 2 3 मीन्स 13, ये हमारा 13 का ट्रेडिंग था, ये 14th का ट्रेडिंग सेशन है एंड 15 का ट्रेडिंग सेशन है। ये सारे 13 जून से लेकर 15 जून का ट्रेडिंग सेशंस है। इसमें एक रेंज बाउंड में मार्केट ने ट्रेड किया और जैसे ही रेंज टूटा उस दिन मार्केट ने 500 पॉइंट का मूव दिया। यहाँ पे 500 पॉइंट्स के गेन आपको मिले। एक रेंज टूटने के बाद तुरंत हमें 500 पॉइंट का मूव मिला। ओके, तो हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि मार्केट एक रेंज को जैसे ही ब्रेक कर रहा है वो मूव अच्छा दे रहा है। दूसरे टर्म में देखते हैं, दूसरा हमारे पास एक सिग्नल मिल रहा है यहाँ पर। अगर इसको आप देखिए तो यहाँ पर हमारा 17 एंड 17 जून और 20 जून 2 दिन मार्केट कंसोलिडेशन या एक रेंज बाउंड रहा। एक इस रेंज को ब्रेक किया, उस रेंज को ब्रेक करने के बाद हमें तुरंत कल हमें करीब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के मूव मिले। अगर हम पॉइंट में देखें तो 15,400 से लेके 700 के आसपास हमारा ये रेंज था। तो 300 पॉइंट का हमें एक प्रॉफिट तुरंत मिल गया जैसे ही रेंज को ब्रेक किया। ओके, तो ब्रेकआउट कंप्लीट होने के जस्ट बाद हमें यहाँ पे 500 पॉइंट के ऑलमोस्ट हमें गेन मिले और यहाँ पे 300 पॉइंट के गेन मिले। अब आगे क्या, ये तो हो गया, इस तरह के पैटर्न को फॉलो किया मार्केट ने। अब आगे क्या हो सकता है, आगे के लिए अब क्या है, यहाँ पे देखिए 3 दिन यहाँ पे इसने ट्रेंड को फॉलो किया। अगर हम इसको देखें 3 डेज, यहाँ पे 2 डेज, अब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है
तो इस पैटर्न को अगर हम देखें, इस पैटर्न को हम ड्रा करें तो ये आपका एक पैटर्न बन रहा है ये। तो हो सकता है कल एक्सपायरी है तो मार्केट वॉलेटाइल काफ़ी हो रहेगा, तो हो सकता है कि 3, 2 और यहाँ पे फिर यहाँ आज की डेट में 1 के बाद कोई न कोई ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट, कोई न कोई इस रेंज को ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करने के बाद एक रेंज हमें एक डिसासिव मूव मिलने की चांसेज हैं। तो ये एक पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करा है। हो सकता है ये पैटर्न फॉलो करे ना करे, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम मार्केट पैटर्न को फॉलो करता है तो पैटर्न को ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। तो आज के पैटर्न में हमें ये लग रहा है कि 3, 2 और 1 का जो एक रेशियो बन रहा है, 3 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 1 फिर इधर साइड, या ये 2 हो सकता है या फिर कुछ और पैटर्न बनेगा, वो लेट्स सी कि कल क्या होता है। लेकिन चांसेज यहाँ पे पूरा दिख रहा है कि कल एक्सपायरी होने की वजह से कोई ना कोई डिसासिव मूव आएगा, तो ये पैटर्न फॉलो होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा एक जस्ट पैटर्न ऑब्जर्वेशन कि पैटर्न पे हमारे क्या क्या कैसे कैसे काम चल रहा है, चार्ट में किस हिसाब से किस तरह से हमें सजेस्ट कर। उसके बाद हम आते हैं प्योर पॉइंट पे। आज के हाई लो और क्लोज के बेसिस पे जो हमारे पॉइंट्स निकल के आएंगे, प्योर पॉइंट निकल के आएगा ये, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये लेवल्स आएंगे। तो आज मैंने चार्ट पर पहले ही मार्क कर रखा है, हाई लो एंड क्लोज के बेसिस पे प्योर पॉइंट बनता है आपका 15,450, राइट। और इसके ऊपर मार्केट हम बुलिश देखेंगे, इसके नीचे हम मार्केट को बीरिश देखेंगे। तो 450 के ऊपर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस 521 का 15,521, और उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 15,631। और देखिए ये पिवट पॉइंट हर एक वाइब्रेशन पॉइंट को मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए इस वाइब्रेशन पॉइंट को मैच किया, इस वाइब्रेशन पॉइंट को मैच किया। तो ये पिवट पॉइंट चार्ट को बिल्कुल, चार्ट के लेवल्स को बिल्कुल सजेस्ट कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। अगर 521 को देखिए तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस होने की कोशिश करा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर यहाँ पे डाउन चला आया। तो 521 का एक रेजिस्टेंस यहाँ चार्ट पे भी हमें दिख रहा है। और हम नीचे के अगर ये हमारे रेजिस्टेंस थे, और नीचे के हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट को आप थोड़ा सा आगे इस लाइन को ड्रा करेंगे तो ये हमारा एक लेवल दिख रहा है जहाँ पे वाइब्रेट हुआ, और हमारा वहीं पे नीचे का सपोर्ट 15,341 का दिख रहा है। और उसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे का ये सपोर्ट, हम इसको अगर थोड़ा सा आगे को करें तो ये हमारा लेवल दिख रहा है इस लेवल पे, जो कि बनता है 15,275 या 271। तो 15,271 का नीचे का सपोर्ट है पिवट पॉइंट के ऊपर के 2 रेजिस्टेंस और नीचे के 2 सपोर्ट्स आपको पिवट पॉइंट के बेसिस पे चार्ट पे आपको दिखा दिया गया। तो पिवट पॉइंट के बेसिस पे हमारे पास क्या निकला कि हमारे लिए ट्रेंड डिसाइडर लेवल बनता है 15,450 का। उसके ऊपर अगर रहता है तो टारगेट हमारा 15,521 एंड 15,600 के टारगेट रहेंगे। और नीचे के अगर टारगेट देखें तो सबसे लोवेस्ट टारगेट बनता है 15,250 या 15,270 के आसपास, राइट। ये हमारा हो गया पिवट पॉइंट के बेसिस पे एक एनालिसिस। उसके बाद अगर हम देखें फिबोनाची गैन एंगल्स को हम देखें तो आज की क्लोजिंग के बेसिस पे गैन एंगल का अपर रेजिस्टेंस बनता है 541 का, एंड नीचे का बनता है 285 का। तो अगर हम चार्ट पे इसको हमने मार्क कर रखा है, ये हमारा 0 बेस पॉइंट है, और इसके ऊपर जाएगा और इसके नीचे जाएगा तो 90 डिग्री पहला हमारा एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऊपर जाता है तो पहला हमारा 90 डिग्री बनता है 15,541 का, एंड अगर नीचे इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो पहला सपोर्ट बनता है हमारा 15,285 का। ऊपर का रेजिस्टेंस 15,541, नीचे का रेजिस्टेंस 15,285। अगर हम यहाँ पर अगर हम पिवट पॉइंट में भी हमने देखा तो 15,275 के आसपास था, और ऊपर का 600 और 5 ऊपर का लेवल था हमारा 15,523। तो मतलब ऑलमोस्ट इसमें भी 20 पॉइंट के फ़र्क के आधार पे, मतलब अगर देखें तो इस तरह से हमारा पिवट पॉइंट एंड गैन एंगल्स में हमारे मैच कर रहे हैं। उसके बाद हम फिबोनाची में आते हैं। फिबोनाची में यहीं पे हमने मार्क कर लिया है। फिबोनाची में
हमने नीचे के लोअर लेवल्स जो कि हमारा 15,181 है और जो हायर कल लेवल बनाया था 15,707 का, और इन हाई लो को हमने देखा है। तो उसके बेसिस पे हम नीचे के लेवल्स देखें तो हमें जो एक ट्रेंड दिख रहा है जो कि हमारा एक सपोर्ट, जो कि हमारा दिस वन 50% जहाँ पे हमारा एक मिड लेवल बनता है वो 15,450 के आसपास बनता है, जो हमने पिवट पॉइंट में भी देखा, चार्ट पे भी आपको हमने दिखाया, टेक्निकल एनालिसिस में एक एवरेज निकल के आया था, और यहाँ फिबोनाची में भी सेम पॉइंट निकल के आ रहा है। और उसके नीचे के हमारे रेजिस्टेंस देखें तो 381, 15,381, देन 15,294, 300 कर लीजिए, और उसके नीचे हमारा 15,181। ये हमारा हो गया फिबोनाची के लेवल्स। अगर इन्हीं को हम चार्ट के स्विंग्स को देखें, अगर चार्ट के स्विंग्स को मैच करें तो एक स्विंग यहाँ पे हमारा बना हुआ है और एक स्विंग ये हमारा बना हुआ है। तो ये लेवल और ये लेवल भी इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा 15,241 के आसपास बनेगा, और ये बनेगा 320, 340, 41 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे लिए कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, तो हमें एक आइडिया मिलता है कि 15,451 का जो एक एवरेज में देखो तो 15,451 हमारा एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल होगा कल के लिए। उसके ऊपर हम उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहता है कल, तो हम बाई करेंगे 15,400 की कॉल या 500 की भी कॉल बाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका मनी मैनेजमेंट क्या कहता है। अगर आप प्रीमियम कम पे करना चाहते हैं तो 15,500 की कॉल बाई करिए, और अगर आपके पास कैश मैनेजमेंट ठीक है तो आप 15,400 की कॉल को बाई कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे टारगेट रहेंगे 15,521, 15,561, 15,591 एंड 15,621। ये हमारे अपसाइड के टारगेट होंगे। ये सारे स्पॉट के लेवल हैं, और हमारा इन लेवल को अगर ब्रीच करता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल 15,900 से 16,000 के लेवल्स रहेंगे। ये हो गए हमारे अप साइड के टारगेट, अप साइड के लेवल्स। दूसरा हम ट्रेड क्या बनाएंगे, इन केस मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, किसी भी तरह से खुलता है और 15,451 के लेवल के आसपास आके या रेजिस्टेंस लेता है या सपोर्ट लेता है। ऊपर से आ रहा है तो सपोर्ट लेता है, और नीचे से जा रहा है तो रेजिस्टेंस लेता है। गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम 15,400 की पुट पोजीशन बाई करेंगे, और हमारे जो नीचे के टारगेट रहेंगे 15,391, 15,341, 15,251 एंड 15,221। और अगर इन लेवल्स को भी ये ब्रीच करता है तो हमारे नेक्स्ट लेवल रहेंगे जो कि लो बनाया हुआ है अभी तक का 15,181, और उसके बाद 15,121। इन केस 15,121 भी ब्रीच करता है तो 15,081 से लेके 15,041 का टारगेट रहेगा। लेट्स सी कि मार्केट वहाँ पर जाता है कि नहीं। तो ये हमारे कल के ट्रेडिंग प्लान रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।